आपने हनुमान चालीसा में जरूर पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। गाइस, श्री राम भक्त हनुमान जी को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ सीता ने ही दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान जी में ही है। तो सबसे पहले इन 8 सिद्धियों के बारे में जानते हैं जो हनुमान जी के पास हैं। सबसे पहली अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। आपने एंटमैन मूवी देखी होगी, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहीं से लिया गया है। दूसरी है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। तीसरी है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। चौथी है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वो कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवी है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा तक समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख लेते हैं। छठी है प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। सातवीं है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। और आठवीं है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में जानेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जय हनुमान, जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला चिरंजीवी कौन है? देखिए, महाराजा बलि को सबसे पहला चिरंजीवी कहा जाता है, पर वो चिरंजीवी बने कैसे? तो हुआ कुछ यूं कि असुरों के राजा बलि ने देवताओं को एक युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया। तो दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे। माता अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा दानी। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांग ली। अहंकारी बलि ने सोचा कि मेरा तो पूरी धरती पे अधिकार, मैं तो उसे 3 पग धरती दान में दे ही सकता हूँ। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बड़ा करके एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि की दान वीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हो गए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। इस तरह से पहले चिरंजीवी राजा बलि बने। ये भगवान राम से कैसे जुड़ी है? भगवान कृष्ण के मुकुट में मोरपंख की कहानी। देखिए, जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो पिता की आज्ञा से राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। तब रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे और प्राणियों से सीता का पता पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने सीता को कहीं देखा है। तब मोर ने कहा कि प्रभु, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि रावण माता सीता को किस ओर लेकर गया। मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा और आप पैदल चलेंगे तो रास्ता भटक सकते हैं। मैं अपना एक एक पंख गिराता जाऊंगा जिससे आप रास्ता ना भटकें। इस तरह मोर ने श्री राम को रास्ता बताया। अंत में वो मरणासन हो गया, क्योंकि मोर के पंख एक खास मौसम में अपने आप ही गिरते हैं और अगर इस तरह जानबूझ के पंख गिरे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब श्री राम ने मोर को कहा कि वो इस जन्म में उसके इस उपकार का मूल्य तो नहीं चुका सकते, लेकिन अगले जन्म में पंख को अपने मुकुट पर धारण करेंगे। इस तरह श्री कृष्ण के रूप में विष्णु ने जन्म लिया और अपने मुकुट में मोर पंख को धारण किया। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।